मेरे घर वाले को फेफड़े में पानी बढ़ गया जी। उनको दवाई कराने लाए एक बीमार हो गया वो पैर हाथ सूजने लग गए उसके। कब हुआ जी हादसा? जब ऑक्सीजन बंद हुई थी यहाँ पर? हाँ जी 7 बजे ऑक्सीजन बंद हो गया उसका। कितनी मशीनें बंद हुई एक साथ? 2 नहीं बंद हुई। और जो पेशेंट थे दोनों की इकट्ठे डेथ हुई है? नहीं मशीन बंद होने से डेथ हुई है कि मशीन चालू ही था। इसके लिए हम पढ़े लिखे नहीं है हमको नहीं जब क्या नाम क्या था आपके पति का? कितनी उम्र थी उसकी? होना क्या है, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट ये बात है करके कि मैं जब डायरेक्ट देखने आया कुड़ी को, उस साढ़े सामने मशीन बंद हो गई करके। कितनी मशीनें एकदम से बंद हुई? यार एक ही बंद हुई, जो साड़ी कुड़ी के ऊपर लगाई थी वही बंद हुई है। सारियां नहीं बंद हुई? नहीं, सारी से क्या मतलब, जो लाई थी वो बंद हुई। आपने सूरज जी मैंने इनको रिक्वेस्ट की करके मशीन उन्हें प्लाक इधर से उधर कर रहे, ये कोई बेनिफिट थोड़ी है। नहीं, बाकी मरीजों की भी बंद हुई उस टाइम पे? और यार सारे मरीजों की नहीं बंद हुई, साड़ी बंद हुई है। अच्छा, हाँ। एकदम बंद हो गई, मशीन बंद हो गई। मशीन बंद हुई। लापरवाही किसकी, इन लोग की है कि मेरी है? फिर जैसे आप कह रहे हो कि आपने 2 दिन बाद पहले भी उनको कहा मशीन हाँ। बंद हो रही है, इन्होंने प्लग चेंज कर देना बस, हाँ जी चालू है चालू है। क्या है? आपके मरीज का क्या नाम है? किसका है? आपके मरीज का जो जिनकी डेथ हुई ये है? अपना अर्चना, अच्छा, किस चीज के लिए लेके आए? वो सांप के कस काट लिया था, उसके लिए लेके आए कितने थे। दिन हो गए थे यहाँ पे? यार 2 4 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। नहीं, यहाँ पे लाइव कितने दिन हो गए? यहाँ पे मतलब 6 7 घंटे हुए होंगे। आज हो गए 6 7 दिन हो गए यहाँ। 7 दिन हो गए। हाँ, ये तो लापरवाही वाली बात है। कितने बजे की बात है? ये तो यार अभी रोज सुबह भी आए देखे आपने गए। सुरेश जी जो अभी बात जब की मशीनें बंद हुई हैं, जब वो कितने बजे की बात है? वो यार परसों की बात है। आज जब डेथ हुई है मशीन बंद होने का, वो कितने बजे की वो बात है? मैंने वो मेरे वो ना भतीजा था, मुंडा था, वो जाने ना कब बंद हुई है। शिव की गल की भी ਕੁਝ ਵੀ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸਿਸਟਰ ਅਰਚਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? आज तो 10 दिन हो गए, 10 12 दिन हो गए। आज की ਗੱਲ है? हाँ जी, आज क्या हुआ? आज अचानक कह रहे हैं कि वो मशीन मतलब मशीन में लाइनें आने बंद होगी। वैसे डॉक्टर बोल रहे हैं ठीक हो रही है, इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। उसकी वो क्या बोलते हैं, खाना पीना भी चालू करवा दिया उन्होंने, खाना देना, दूध देना, पानी, नारियल पानी हो गया। फिर अचानक आज शाम को मैं तो गया था, फिर वापस आया, मम्मी फिर चाचा इधर ही थे। बाद में पता लगता है कि हाँ वो रूम तो उन्होंने बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया, सीरियस हो गया कुछ ऐसा। फिर बाद में कहते डेथ हो हुआ क्या था? मशीनों में लाइन आनी बंद होगी, यही बता रहे थे हमको। तो ये क्या आपकी अकेली मशीन बंद हुई थी कि और भी मशीनें बंद हुई? हमारी मतलब मशीन और मशीनें बंद हुई थी और नहीं और चल रही थी। चल रही थी। हाँ, तो डॉक्टर से पूछा आपने? डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर यही कह रहा है उसके लंग्स में प्रॉब्लम थी, लंग्स में प्रॉब्लम थी। हमने पूछा डॉक्टर, साथ साथ में रिपोर्ट आती गई, एक्सरे होते गए, कह रहे हैं इम्प्रूव हो रही है, मतलब ठीक हो रही है धीरे धीरे, दवाइयाँ भी इसकी। फिर अचानक आज पता लगा। जैसे आपके लोगों से बात कर रहे थे, पता लगा था कि जो गैस प्लांट है वो बंद हो गया, उसके कारण हुई था। ये सच है? मैं यहाँ पे तो था नहीं, गैस प्लांट का नहीं बता सकता, बट जब मैं आया तो उन्होंने बताया कि इसकी लाइनें आना बंद होगी ऊपर जो है ना मशीन में। उस समय एक मिनट के लिए सारी मशीनें कुछ बंद हुई थी, कुछ ऐसा? नहीं, मशीनें सारी चल रही थी। जो आपकी सिस्टर हाँ। की डेथ हुई है, उनके अलावा भी कोई डेथ हुई है यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे हैं। बहुत सारे कितने लोगों की हुई है? बता नहीं सकता, यहाँ पे मतलब 10 दिन हो गए रहते हुए, लाशें लोग आते हैं और मामला ऐसा था कि हाँ जी थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आया था कि ऑक्सीजन प्रेशर कम हुआ था, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट बैकअप है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है हमारे अवेलेबल, और जो फॉल्ट है वो भी उसी टाइम ठीक कर लिया गया था। टेक्निकल फॉल्ट कहाँ पे आया था? ऑक्सीजन के ऊपर जो थोड़ा प्रेशर कम हुआ था, इस डिपार्टमेंट में? हाँ, इस डिपार्टमेंट जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है ट्रॉमा में थोड़ा कम हुआ था, ट्रॉमा सेंटर में? ट्रॉमा सेंटर में कम हुआ था, बट इट वाज टेक्निकल फॉल्ट। उसी को उसका बैकअप होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, वो के सामने लगे हुए हैं, उसी को ऑन कर देंगे तो प्रेशर जो है वो दोबारा बन जाता है। और उसके बाद जो मेन प्लांट में था टेक्निकल वो भी उसी टाइम पे शुरू कर दिया गया था। सर नंबर ऑफ डेथ की गल करें, कितनी डेथ हुई है? और नंबर ऑफ डेथ्स बाद में हुई है सर, उसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो 3 डेथ्स हुई हैं, वो बाद में हुई है, डिफरेंट टाइमिंग्स में। कहना है कि उसी टाइम उसके कारण हुई है डेथ, एकदम से उनकी मशीन जो बंद वो होनी मेरे शुरू ख्याल हो से करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो है डेथ्स हुई हैं वो जब टेक्निकल फॉल्ट Exact- माइनर था उसके बाद हुई हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग्स आप बता सकते हैं? एग्जैक्ट टाइमिंग्स तो जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो तो सारा रजिस्टर में नोट होगा, जो डेथ्स वाली हैं क्या उनके फाइल में। फॉल्ट क्या आया था? फॉल्ट सर मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ जी ऑक्सीजन की सप्लाई में थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट था, वो होगा। तो डेथ के आप मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं किस कारणों से हुई डेथ के जो कारण है वो डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर किया होगा, उन्होंने फाइल में लिखा होगा, उनके कारण है। उनमें से जो 3 डेथ्स थी, एक जैसे मुझे अभी बताया गया है कि एक तो स्नेक बाइट वाला था, जो पेशेंट वैसे होता है, एक पोस्ट ट्यूबरकुलर था,
जिसको टीबी की शिकायत थी, उसके लंग्स खराब थे, और एक ड्रग ओवरडोज का पेशेंट। 3 मरीज अलग अलग बीमारी थी और एकदम से उसी टाइम पे अराउंड एक टाइम पे नहीं है, डिफरेंट टाइम्स में हुई है। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀ। 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ 7/15 ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦਾ 17 ਜੂਨ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੀਬੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਰਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਐਡਿਕਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਦਾਖਲ, ਤੇ 25 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋਈ। कारण की रहा है, क्यों डेथ हुई है? ऑक्सीजन की कमी आई थी, एसएमओ भी इस बात की पुष्टि कर गई। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇਗੀ। सर सारा थी ऑक्सीजन सिलेंडर पे, ऑक्सीजन कौन सप्लाई ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ। नहीं ड्यूटी की रही थी, फॉल्ट क्यों आया? ਫਾਲਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਫਾਲਟ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਫਾਲਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਕਰੇਗੀ। क्या पेशेंट सीरियस थी? ਹਾਂਜੀ, पेशेंट सीरियस थी? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। कितने पेशेंट से इसको अलावा? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਤੇ 5, ਉਸ ਵੇਲੇ 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे सी, 2 ठीक है। लेकिन एक परिजन का कहना है कि रिकवर हो रहा था पेशेंट, 7 बजे के बाद उसकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो बता रहे कि जो ऑक्सीजन की कमी के कारण। देखो ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਲਰੇਡੀ रिकवर हो रहा था सर पेशेंट, ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨ ਕਿਹਾ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਕਲਾਸ ਕੋਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। लेकिन पेशेंट के नाम क्या है, क्या क्या उम्र है उनकी? पेशेंट एक तो मेरे को अर्चना पेशेंट 15 साल की सी, स्नेक बाइट की जो कि 17 तरीक ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। उसका नाम क्या है? अर्चना। अच्छा, एक राजू पेशेंट ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੀਬੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਆ 750 ਦੇ ਡੈਥ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗਾ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗਾ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7:40 ਤੇ। डॉक्टर साहब जी ਕਿਹੜਾ ਅੰਗੈਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਅੰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? 3 ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਗੈਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਛ ਪਾਈ ਦਾ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 9 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਿਮੋਨਾਈਟਿਸ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਤੇ ਆਪਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਏ, ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। 2 वेंटिलेटर पे थे ना सर कितने दिन से सर ये पेशेंट जो तीनों ही वेंटिलेटर पे थे, 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे पहले। सर कितने दिनों से थे? 3 की डेथ हुई है, 2 अभी सर्वाइव हुए। सर कितने दिनों से थे ये बता दो। अरे आपको बता रहा हूँ यार, जो अर्चना पेशेंट था तो 17 तरीक का दाखिल था, ठीक है, तो जो राजू पेशेंट है 24 तरीक का, और जो अवतार वाला 25 से। सर एक आखिरी सवाल है कि जो टेक्निकल फॉल्ट आया, डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है, जो टेक्निकल फॉल्ट आया उसी से डेथ हुई है। ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਚ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ। लेकिन सर पंजाब सरकार तो कह रही है कि हम जो है लोगों की स्वास्थ्य की विभाग की हमेशा जो हेल्थ कॉन्शियस के लिए कंट्रोल में, लेकिन ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाना कहीं ना कहीं जो विभाग पे सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरे यही बात बता रहा हूँ मैं, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सरकार के जो कह रही है हम कह रही है, हम सारा कुछ सर्विस दे रहे हैं, पर पेशेंट ऑलरेडी सीरियस थे,
अगर सीरियस थे तो वेंटिलेटर पे डाले हुए थे ना, अगर पेशेंट सीरियस नहीं था, उसकी डेथ हो जाए, कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी, हमने कुछ नहीं दिया, इसमें बात करते हैं। इसी पॉइंट को रूल आउट करने के लिए, सब करने क्या है, क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ, कहाँ फॉल्ट हुई, कहाँ गलती हुई, उसके लिए 9 मेंबरी कमेटी बना दी। सर नेम और डेजिग्नेशन बता दीजिए, नेम और डेजिग्नेशन। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? मेरा डॉक्टर राजकुमार मेडिकल सुपरवाइजर। एक आखिरी सवाल है, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੇਮ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਦੀ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਤੇ ਡੈਥ टाइमिंग टेक्निकल फॉल्ट करने के लिए किसी मुलाजिम की निगलेंस दूर करने गलती है, वो कमेटी बना दी गई है। कमेटी बताया कि मेरे को रिपोर्ट के 2 दिन में देगी। ठीक है, सोमवार मंगल का कमेटी रिपोर्ट लेके बुधवार को आपका सारा ठीक।